दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हार्डवेयर शॉप से आप दिन का कितना कमा सकते हैं। आप 500 कमा सकते हैं, आप 1000 कमा सकते हैं, आप 1500 कमा सकते हैं, 2000 कमा सकते हैं, 3000 कमा सकते हैं, 5000 कमा सकते हैं, 10,000 कमा सकते हैं। आप दिन का 10,000 भी कमा सकते हैं हार्डवेयर शॉप से। लेकिन कैसे? कैसे आप इतना पैसा कमा सकते हैं हार्डवेयर शॉप से? मटेरियल कितना लगभग होना चाहिए? 10,000 डेली कमाने के लिए कितना मटेरियल होना चाहिए? और 500 डेली कमाने के लिए कितना मटेरियल होना चाहिए? 2000 डेली कमाने के लिए कितना मटेरियल होना चाहिए आपकी दुकान में? दुकान का चलना भी ज़रूरी है। सेलिंग कितनी होती है आपकी दिन की? तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिज़नेस रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। चाहे हार्डवेयर बिज़नेस हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिज़नेस हो, चाहे पेंट बिज़नेस हो, चाहे सैनिटरी बिज़नेस हो। दोस्तों, मेरा इन्हीं 3-4 चीज़ों का व्यापार है और मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और इस चैनल पर अपलोड करता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। मेरा हार्डवेयर का भी बिज़नेस है, मेरा इलेक्ट्रिक का भी बिज़नेस है, मेरा पेंट का भी बिज़नेस है, मेरा सैनिटरी का भी बिज़नेस है और सब चारों चीज़ों को मिलाकर मैं एक ही दुकान पे पूरा काम करता हूँ। चारों चीज़ों का बिज़नेस मैं एक ही दुकान से करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं हार्डवेयर बिज़नेस में कमाई की, तो कमाई इसमें फिक्स नहीं होती दोस्तों। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उसमें आपकी सैलरी फिक्स होती है। अगर आपका महीने का 10,000 मिल रहा है प्राइवेट जॉब में, तो महीने का 10,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते। ये है सच्चाई। कमा सकते हैं क्या आप? अगर आपकी सैलरी 10,000 है, तो क्या 10,000 से ज़्यादा कमा सकते हैं क्या? सरकारी जॉब ऐसे हो गई, अगर आपकी सैलरी 15,000 है या 20,000 है, तो क्या 20,000 से आप 50,000 कमा सकते हैं क्या महीने का? नहीं कमा सकते। या महीने का 10,000 कमा सकते हैं क्या सैलरी से? नहीं कमा सकते। अगर महीने की सैलरी आपकी 15,000 है, तो क्या दिन का आप 5,000 कमा सकते हैं क्या? नहीं कमा सकते। क्या दिन का 10,000 कमा सकते हैं क्या? नहीं कमा सकते, क्योंकि आपकी सैलरी मंथली 15,000 है ना। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस इसका जस्ट उल्टा है। आप यहाँ पर दिन का 500 कमा सकते हैं, दिन का 1,000 रुपया भी कमा सकते हैं, दिन का 2,000 भी कमा सकते हैं, दिन का 5,000 भी कमा सकते हैं और दिन का 10,000 भी कमा सकते हैं। बिजनेस में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कितना भी कमा सकते हैं बिजनेस में। आप दिन का 10,000 से 15,000, 20,000 भी कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो अलग रणनीति होना चाहिए, अलग उसका व्यापार होता है ना। लेकिन हार्डवेयर के बिजनेस में दिन का आप कितना कमा सकते हैं, तो वही सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में हम। तो देखिए दोस्तों, जो हार्डवेयर का बिजनेस है ना, इसमें रेंज बहुत ज्यादा होती है। एक छोटी सामान से लेकर बहुत बड़ा बड़ा सामान होता है हार्डवेयर के बिजनेस में, इलेक्ट्रिक के बिजनेस में, पेंट के बिजनेस में, सैनिटरी के बिजनेस में। अगर सब चीजों को मिला देना तो ये पूरा हार्डवेयर बन जाता है दोस्तों। इसी को पूरा हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में है क्या चीज? यही सारी चीजें हार्डवेयर में। तो दोस्तों, कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप दिन का कितना कमा सकते हैं। आपके दुकान में मटेरियल के हिसाब से आप कमा सकते हैं। आपके दुकान चलने के हिसाब से आप कमा सकते हैं कि आपकी दुकान की सेलिंग, यानी कि आपके मटेरियल की सेलिंग कितनी हो रही है। दिन में आप कितना मटेरियल सेल करते हैं या महीने में आप कितना मटेरियल सेल करते हैं। ये आपके ग्राहक के ऊपर डिपेंड है कि कितना ग्राहक आपके दुकान पे आता है, कितना मटेरियल सेल हो रहा है आपको, आप दिन का कितना मटेरियल सेल कर रहे हैं। ये चीज़ें सब डिपेंड करती है आपके दुकान के ऊपर, आपके शॉप के ऊपर। एक चीज़ ये भी है कि आपके दुकान में कितना मटेरियल भरा है ना? आपके दुकान पे अगर कोई ग्राहक आता है तो क्या वो वापस जाता है, या कोई ग्राहक आता है तो वो मटेरियल आपकी दुकान में मिल जाता है। रेट आप क्या लगा के दे रहे हैं, आपकी दुकान में कितना कस्टमर आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक हार्डवेयर की दुकान में आपकी कमाई के ऊपर निर्भर करता है। इसमें आप महीने के 1,00,000 भी कमा सकते हैं, महीने के 50,000 भी कमा सकते हैं, महीने के 10,000 भी कमा सकते हैं। ये है चलने के ऊपर, आपके बिजनेस के चलने के ऊपर है कि आपका बिजनेस किस हिसाब से चल रहा है। आपके शॉप में मटेरियल कितना है। 1,00,000 का मटेरियल है आपके शॉप में, तो आप दिन का 500 कमा सकते हैं, 1,000 कमा सकते हैं। 5,00,000 का मटेरियल है आपके शॉप में, तो आप दिन का 1,000 कमा सकते हैं, 1,500 कमा सकते हैं, 2,000 कमा सकते हैं। 10,00,000 का मटेरियल है आपके शॉप में, तो आप दिन का 2,000 कमा सकते हैं, 3,000 कमा सकते हैं। 20,00,000 का मटेरियल है आपके शॉप में, तो आप दिन का 3,000 से 4,000, 5,000 कमा सकते हैं। सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है।
कि कितनी सेल है आपकी दुकान पे। आप कितना मटेरियल सेल कर रहे हैं दिन भर में, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। 50 लाख का माल भरा आपकी दुकान पे, तो आप 5,000 भी कमा सकते हैं दिन का। आप 10,000 भी कमा सकते हैं दिन का। 1 करोड़ का मटेरियल भरा है, आप 10,000 भी कमा सकते हैं दिन का, 15,000 भी कमा सकते हैं दिन का। तो ये मटेरियल के ऊपर होता है दोस्तों कि आपकी दुकान पे कितना मटेरियल भरा है, और ये सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन में कितना मटेरियल सेल कर रहे हैं, आपके दुकान में कितने ग्राहक आ रहे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप किस हिसाब से बिजनेस चला रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक हार्डवेयर दुकान में, उसी पर कमाई निर्भर है। जिस हिसाब से दुकान चलेगी उसी हिसाब से कमाई भी निर्भर है। अब जैसे मेरी शॉप पर लगभग 6 से 7 लाख का मटेरियल है, तो मैं दिन का 500 भी कमा लेता हूँ कभी-कभी। मैं दिन का 1,000 रुपए भी कमा लेता हूँ कभी-कभी। मैं दिन का 2,000 भी कमा लेता हूँ कभी-कभी, और मैं दिन का 5,000 भी कमा लेता हूँ कभी-कभी, और मैं दिन का 3,000 भी कमा लेता हूँ कभी-कभी, और दिन का 200 रुपए भी मिलता है कभी-कभी। तो ये दोस्तों बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है, किस हिसाब से मटेरियल सेल हो रहा है, किस हिसाब से ग्राहक आ रहे हैं आपकी दुकान पे। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, या मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा आप लोगों को। जो मैंने बताया शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि किस हिसाब से आप कमाई कर सकते हैं हार्डवेयर की दुकान से, कि मटेरियल कितना होना चाहिए और ग्राहक किस हिसाब से आना चाहिए। ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका कनेक्शन कैसा है ग्राहक के साथ, ये भी डिपेंड करता है। तो गाइस शायद आप लोग समझ पाए होंगे जो मैंने बताया, और बहुत अच्छी तरीके से जो मैंने बताया समझाया आप लोगों को। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।